सेवा क्या होती है? सेवा होता है प्रियजन जो है उनकी प्रसन्नता संपादन। सेवा माने क्रिया नहीं। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे बहुमलोक में क्या होता है, हमारी सेवा क्या होता है? गुरुदेव सोए हैं, उसका जोर करके पाम दबा रहे हैं। अरे भाई जा भाई, अब हम विश्राम कर ना। हाँ गुरुदेव, थोड़ा सा गुरुदेव माने हमारे सुख, उनके सुख से कोई लेना देना नहीं है। ये है पंखा कर रहे हैं, हमको नहीं चाहिए, हवा नहीं चाहिए ना, पंखा कर रहे हैं। तो यहाँ जो हमारे सुख संपादन, गुरुदेव को शुगर हुआ है, मिठाई ला करके बाबा हाँ थोड़ा सा। अरे भाई हमारे सुख, बाबा कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा खा लीजिए। अरे वो मिठाई खाने से शुगर बढ़ जाएगा, खुश होगा ना, अपना सुख से सुखी। यहाँ इष्ट के सुख संपादन के लिए कोई स्थान नहीं हुआ, अपना सुख से सुखी। यह है हमारे यहाँ के सेवा। वास्तव में इसको सेवा नहीं कहते। कोई कहते हैं हम गुरु सान्निध्य में नहीं रहते हैं, गुरु सान्निध्य में नहीं रहते हो तो इसलिए हम बहुत दुखी है। क्यों? हम गुरु का कोई सेवा नहीं कर पाते हैं। तो तुम सेवा माने क्या समझते हो? गुरु के पास रहो, भीड़ भड़क में आपस में लड़ाई करो, झगड़ा करो, गुरु का पाम दबाओ जोर करके। गुरु नहीं चाहते फिर भी उनके सामने जाकर के बजर 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 गुरु भजन करेंगे, उनके सामने जाकर के बजर 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 कर रहे हैं। नाना प्रकार प्रश्न, दुनिया भर के प्रश्न का। ऐसा सेवा थोड़ी होती है। सेवा ऐसे नहीं। सेवा माने इष्ट के प्रसन्नता। हमारे इष्ट कैसे प्रसन्न हो, उनको खुशी करना है। खुशी करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? अगर हमारे द्वारा हमारे इष्ट प्रसन्न होते हैं तो वो जाके हमारी सेवा की सार्थकता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। यहाँ तो हमको कैसे सुख मिले, बस उसी से हमारा मतलब है। सेवा माने हमारे सुख, है ना। एक बार गुरुदेव सोए हैं दोपहर के समय, दो मूर्ख शिष्य, दोनों गंवार, अब दोनों आपस में झगड़ा। ये उसको देखने में, उसको उससे झगड़ा होता है, वो उसको देखने में बड़ा नाराज हो जाता है। तो गुरुदेव दोपहर के समय सोए हैं, ऐसा करके पाम लंबा करके। एक शिष्य आके कहते हैं, बाबा मैं थोड़ा आपके चरण दबाऊं। बाबा, गुरुदेव देखते हैं, अरे इसका मन है, इच्छा तो नहीं है। अच्छा दबा भाई दबा, क्या करेंगे अब, इसके सुख के लिए एक दबा रहे हैं। गुरुदेव के विश्राम थोड़ी होता है। और वो शिष्य दिखते हैं, आंख लाल हो गया, वो दबा रहा है। हमारे कोई अधिकार नहीं है, हम गुरु के शिष्य नहीं है, हमारा कोई सेवा नहीं है, हम दबा नहीं सकते हैं। मन मन में तो फोर्स फोर्स कर रहा है। वो जाके, गुरुदेव मैं थोड़ा दबाऊं। अच्छा ले तू ये पा दबा। दोनों दबा रहे हैं, दोनों इधर उसको देखता है, उसको इसका देखता है। इतने में गुरु क्या किया है, ये दाहिना जंघा के ऊपर बाम पांव उठा दिया है। दर्द हो गया, बहुत समय हो गया ना। ये कहता है, भाई तुम्हारे पांव हमारे पांव के ऊपर क्यों आया? वो पांव तुम्हारा, ये पांव हमारा, तुम्हारे पांव हमारे पांव के ऊपर क्यों आया? बोलकर पांव के ऊपर एक दुख मार दिया। वो तुम्हारा पांव, ये हमारा पांव। गुरु 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 बाप रे बाप रे, गुरु करके गुरु तो मामला पकड़ दिया। दुष्ट कहीं जाए यहाँ से, यहाँ सेवा करने आया है। और इधर तो फिर सो रहे हैं। आप ये बहुत समय देख रहे हैं, बोले हमारे मौका आने से हम भी तुमको दिखाएंगे, मजा चखाएंगे। अब क्या हुआ, गुरुदेव ये पाम को, बायां पाम को दाहिना पाम के ऊपर ऐसा उठा दिया। तुम्हारा पाम अब हमारे पाम के ऊपर क्यों आया? एक डंडा लेकर के पाम के ऊपर। गुरुदेव तो चील के बापड़े मारे करके, ये मूर्ख के गुरु सेवा, है ना। ऐसा होता है ना। एक जन गया है, गुरुदेव ठंडी मौसम में गए हैं किसी भक्त के वहाँ। तो भक्तों क्या गर्म पानी लाए हैं, गर्म कंबल ओढ़ दिए हैं, ऐसा करके सब गर्म व्यवस्था के लिए चूल्हा गर्म लेकर के सामने रखे हैं। ठीक है। तो और एक पड़ोसी वो भी देखा जो गुरुदेव इस तरह से गुरु सेवा करना चाहिए। ठीक है, उनके घर में गुरुदेव आए हैं गर्मी मौसम में, वो तो जानता नहीं है, देखा है कैसे सेवा करते हैं। उन्हें एक चापटा में अग्नि लेकर के धर दिया, गर्म पानी ले आया, कंबल ओढ़ दिया। तो ऐसे होता है मूर्ख की सेवा।
सेवा माने इष्ट के प्रसन्नता, इष्ट कैसे प्रसन्न हो तदनुसार ही सेवा। दूर में रह करके भी एक परम गुरु भक्त हो सकते हैं, दूर में रह करके भी आप राधा रानी के परम प्रिय भक्त बन सकते हैं। इसके लिए मन में ये भ्रम नहीं रखिए जो हमको वहीं जाना है वहीं पर हमारा भजन होगा। भजन तो हृदय में होनी चाहिए। हृदय, आप जहां रहते हैं आपके भीतर ठाकुर जी विराजमान है। हृदय में ठाकुर जी को धारण करके जानो जो ठाकुर जी हमारे साथ है। बस मन को रखो अंतर जगत में, ठाकुर जी के चरण में मन को रख करके शरीर के द्वारा जैसे कर्म करते ऐसे कर्म करो। इस तरह से संसार में रह करके भजन करने से वहीं पर ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु जैसे आदेश करते हैं तुम ऐसे रहो, ऐसा करो। गुरु क्या चाहते हैं वो उनके आदेश अनुसार तुम कर्म करो। हैं? बाहर रह करके भी तुम एक परम गुरु भक्त बन सकते हो और सामने रह करके भी तुम गुरु के बहुत ही अनादर के पात्र हो जाते हो। सामने रह करके, सामने रहने से गुरु भक्त नहीं होता है, वो गुरु का अनादर का पात्र बन जाता है। वो दो जिज्ञासा है आगे तक। दो प्रश्न है, बोलो। जैसे बाबा गुरु प्रसन्नता के लिए या गुरु जी की एकांत भजन के लिए कोई अनुगत शिष्य अगर दुनिया से या भीड़ भाड़ से या अपने गुरु भाई गुरु बहनन से थोड़ा बहुत रूढ़ हो जाते या कठिन हो जाते हैं, तो ये ठीक है ना ठीक नहीं है? सिर्फ देखो, गुरुदेव की एकांतता के लिए ना, गुरुदेव की एकांतता के लिए, गुरु सेवा के लिए रूठ जाना, हाँ कभी कभी विक्षेप तो हो जाता है। जो एकनिष्ठ सेवक है उनके मन में कभी कभी तो विक्षेप हो जाता है, लेकिन मन में विक्षेप नहीं होना चाहिए। चिंतित होना चाहिए लेकिन विक्षेप नहीं होना चाहिए। उस भक्त के प्रति मन में हीन भावना नहीं लाना चाहिए। समझना चाहिए वो अज्ञानी है, ऐसे जान करके उनके प्रति कोई देश भावना, हीन भावना नहीं लाना चाहिए। लेकिन कभी करक वचन भी कहना पड़ता है। हाँ, करक वचन बोलो, लेकिन कैसे भीतर में जैसे मन में कोई हीन भावना ना रहे। ये तो शासन के लिए कभी कभी सेवा सुष्ठु रूप से, सुंदर रूप से परिचालना के लिए कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, लेकिन मन में हर समय मन को सुंदर रखना, किसी के प्रति जैसे हीन भावना नहीं होनी चाहिए, है ना? ऐसा। हाँ। जैसे आपने ये दृष्टांत दिया दो मूर्ख शिष्य का, ऐसे में मान लीजिए तो तीसरा शिष्य भी वहाँ खड़ा है। हाँ। तो उसको ये मान के कि ये गुरु शिष्य के बीच की लीला है, चुप हो जाना चाहिए या उनको रोकने का प्रयास करना चाहिए कि तुम गुरु को कष्ट दे रहे हो? ना, उनको समझाना चाहिए। समझाने में हमारा गुरु जी का कष्ट हो रहा। एक बार ऐसा हुआ, हमारे गुरु जी नवद्वीप में थे, उसमें विश्राम कर रहे थे। उम्र बहुत है, ज्यादा उम्र हो गया। तो एक डोकरी, हमारे गुरु जी का शिष्य, कोई नहीं रहता है ना, उसी समय जा करके बाबा के कान के सामने बजर 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 करना। और हम तो वहाँ गेटमैन थे, हमने जब गुरुजी विश्राम करते किसी को हम प्रवेश करने नहीं देते थे। तो जानते हैं डिस्टर्ब करेंगे, आओ भाई, तुम्हारा जो मन की वेदना, कुछ जिज्ञासा है तुम करो समय पर, अभी विश्राम कर रहे, इस समय तुम क्यों ऐसे उनको इस तरह कष्ट दोगे? तो हमने तो गेट में रहते हैं, तो डोकरी को देखे कई दिन आकर के, वो जब भी दोपहर होता है विश्राम के समय, जो ये तो गुरुदेव अकेला रहते, हम खूब मन की बात करेंगे, कान के आगे जाकर बजर 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 बजर। अरे हमारा दिमाग इतना खराब हो जाता था। तो फिर तीसरा दिन हमने उनको घुसने नहीं दिया। हम बोला आप मत घुसना, आपको हम घुसने नहीं देंगे, आपको हम घुसने देंगे। तो उसके पहले दिन वो वृद्धा महिला गुरु जी के पास जाकर के रो करके मनोवेदना निवेदन की है, बाबा हमको विनोद ने हमको भीतर घुसने नहीं देता है, भीतर घुसने नहीं देता है। बाबा ने हमको बुलाया, गुस्सा हो गया बाबा का, विनोद तुमने
इनको दोपहर को तुम घुसने नहीं देते हो? मैंने हाँ बाबा, क्योंकि विश्राम के समय है ना, इस समय आपको इस तरह से कष्ट देना, पीछे आ जाओ, आगे आ जाओ, पीछे आ जाओ, इसीलिए हमने इनको माना, सबको माना करते हैं जो भीतर में नहीं आ जाए। बाबा ने हमको 2-4 शब्द सुना दिया, हम लोग गोसाई है, हमारा यह सब आएंगे हमसे, हमारे पास आएंगे, ये करेंगे, तुम मना करने वाले कौन होते हो? माने उनके दुख से बाबा दुखी हो गए हैं। तो हम तो जानते हैं ये बाबा का हृदय की बात नहीं है, ये तो एक सहानुभूति, उनके दुख देख करके थोड़ा सहानुभूति के कारण बाबा ऐसे शब्द तो कह दिया। लेकिन जब किसी उन्हीं के सामने कह देते हैं, हमारा भी गुस्सा आ गया। हम बोले बाबा जब तक हम रहेंगे, आप दोपहर के समय विश्राम करेंगे, इस समय आपको डिस्टर्ब करेंगे, ये हम रहते हुए बाबा ये हमसे सहन होगा नहीं। तो बाबा चुप हो गया, चुप, बाबा के मुख में कोई आवाज नहीं। हम जानते हैं आपका कष्ट होता है, ये आपके शिष्य होने का कारण, ये दुख से ऐसे आपके पास निवेदन किए हैं, ठीक है, लेकिन दोपहर के समय विश्राम के समय आकर के आपको कष्ट देंगे, ये हम कैसे सहन करेंगे? हम सेवक हैं आपके, इसीलिए बाबा ये हमसे सहन नहीं होगा। हमने घोषणा कर दिया। बाबा चुप हो गया। बाबा देखते हैं हमारे बात में भी, भाई हमारे बात में भी कुछ ये है ना, तो ये है, ऐसा होता है। मूल बात है इष्ट के प्रसन्नता ही गुरु सेवा है। बताओ, गुरुदेव तो करुणा करके वो साधक के मन रक्षण के लिए, मनोतुष्टि के लिए उनके सामने ही कह देते हैं कि तुम ऐसा मत करो, इनको आने दिया करें। लेकिन वो तो जिनके लिए वो कह रहे हैं, वो शब्द बोल रहे हैं, उनको ज्ञात नहीं है कि मेरे कारण गुरुदेव ना को कष्ट उतना हो ज्ञान रहा है। रहे, थोड़ी दोपहर के समय विश्राम के समय डिस्टर्ब करने आ जाएगा। जो कोई नहीं है, अभी हम दिल खोल के बात करेंगे। आप तो सब अपना अपना घर पर गए हैं, और बाबा भी किसी को घुसने नहीं देगा, हम जाके खूब प्रेम से खूब गपशप करेंगे। लो, ऐसे भी स्वार्थी लोग होता है। तो ये कोई गुरु सेवा नहीं, ये गुरु अपराध हो जाता है। कभी कभी ये सेवा के नाम से वो अपराध कमाते हैं, है ना। ऐसा सेवा ऐसा होती नहीं। सेवा तो है, सेवा माने है इष्ट की प्रसन्नता। हमारे इष्ट कैसे प्रसन्न होंगे? हमारे समस्त कर्म, ये समस्त कर्म जब इष्ट की प्रसन्नता के लिए संपादित होगा, तभी जाकर के ये कर्म भगवत सेवा होगा, तभी जाके इसका वो कर्म मुक्ति का कारण हो जाएगा। ये कर्म उसका मुक्ति का कारण हो जाएगा। भगवत प्रसन्नता के लिए जो कर्म होता है, तत्कर्म हरितोषं। कर्म क्या है? हरितोषं, जिसमें भगवान प्रसन्न होते हैं, उनके प्रसन्नता के लिए जो कर्म करते हैं वही है कर्म। बाकी कर्म सब बंधन का कारण। इष्ट के प्रसन्नता के लिए ही हमारे अखिल चेष्टा। आप घर छठ सब कुछ छोड़ छाड़ के आए हैं, या घर में रह करके भी हम चाहते हैं भगवत सेवा करेंगे, तो ख्याल रखना चाहिए हमारी सेवा का उद्देश्य है इष्ट की प्रसन्नता। प्रसन्नता सेवा है। दूर रह करके भी आप एक परम गुरु भक्त बन सकते हैं। दूर रह करके भी, गृहस्थ में रह करके भी आप एक परम भागवत बन सकते हैं, भगवान के परम प्रिय भक्त बन सकते हैं। ये नहीं जो भगवान भक्त बनने के लिए आपको सब छोड़ छाड़ के जंगल जाना पड़ेगा, ये भ्रम छोड़ दीजिए। वो तो अंतःकरण का मामला है, वो शरीर का मामला नहीं है। शरीर को रंगा करके मोटा मोटा कंठी माला पहन करके सब छोड़ के जंगल जाओ, कुछ नहीं होता है। इसीलिए मूल बात है सेवा माने इष्ट की प्रसन्नता। तुम सुखी रहो, तुम्हारे सुख से हमारे सुख है। बस हमारी सेवा से अगर तुम प्रसन्न नहीं तो हमारी ये सेवा, हमको जरूरत नहीं है ऐसे सेवा करने की। बोलिए, वो कैसे पता लगेगा कि प्रसन्न हो रहे हैं? कभी कभी उनसे प्रश्न भी किया जा सकता है, तो अगर है तो ठीक है, नहीं है तो बताएंगे। विनम्रता से गुरु से प्रश्न करना चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न शिवया
उपदीक्षन्ति ते गणं गणेन तत्त्वदर्शिना। जाके बाबा हमको तो सेवा संबंध में कोई ज्ञान नहीं है, हमको पता नहीं है, आप कैसे सेवा से आप प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए आपके चरण में मैं निवेदन करता हूँ, हे गुरुदेव आप आदेश कीजिए कौन सा सेवा के द्वारा, कैसे कर्म के द्वारा आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। आप हमको ये आदेश, तब गुरुदेव प्रसन्न होकर उस आदेश को तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, ऐसा है ना। अच्छा तो फिर चले फिर बाबा ये अभी मतलब ऐसे दिखाई देता है, मान लीजिए कोई प्राचीन गुरु भाई कोई छोटी मोटी सेवा में सुचारू रूप से कर नहीं पा रहे, इसका मतलब ये तो नहीं उनका अमर्यादा करके मैं उनको ओवरटेक करके ये सेवा कर लिए, क्या ठीक है, सुमीचीन है ये? ना ना ओवरटेक चलेगा नहीं, ओवरटेक का यहाँ कोई कानाकुरी दाम नहीं है। हम दिखाए ओवरटेक करके उसका अकल्याण हो गया। कैसे बाबा? हम बहुत देखा है ऐसे ओवरटेक किया, जब हम कर रहे हैं देखो क्या वो करेगा, प्रतिस्पर्धा हम नहीं कर सकते हैं। हम भी जा करके उसको प्रतिस्पर्धा करके हम सेवा करना शुरू कर दिए हैं, तो उसमें कभी कभी अनर्थ हो जाता है। हमने ऐसा बहुत देखा। अगर मान लो तुम सेवा करते हो, तुम्हारी सेवा गुरुदेव स्वीकार कर रहे हैं, तब ना तुम कर रहे हो। अगर गुरुदेव की प्रसन्नता नहीं तो गुरुदेव कह देंगे भाई तुम जाओ, फिर तुम अपना सेवा करो, फलाना ये सेवा करेंगे, है ना। इस तरह से सेवा करना। और तुम सेवा कर रहे हो, अब एक जन देखते हैं भाई वो तो सेवा कर रहे हैं, हम क्यों नहीं करेंगे, हम गुरु के शिष्य नहीं है क्या, हम गुरु के प्रिय पात्र नहीं, वो बड़ा गुरु सेवक बन गया है, हम गुरु का कोई नहीं है, हम गुरु सेवक नहीं बन सकते। ऐसे स्पर्धा ऐसे नहीं, वहाँ यहाँ भक्ति जगत में भक्ति मार्ग में इसका कोई काना कोई स्थान नहीं है। तुम दूसरे सेवा करो, घर मार्जन करो और सब सन्मार्जन करो, झाड़ू लगाओ, बहारू लगाओ, नाला साफ करो, झूठा पत्ता फेंको, कितना सेवा है ना। ऐसा थोड़ी है जो वो गुरुदेव का खिला रहे हैं हम भी खिलाएंगे, ऐसा नहीं। जय जय श्री राधे।